नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम दिनांक 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्रों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के पहले बनेगी प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं चिकित्सा महाविद्यालय। महाकाल की नगरी में होगा अब हर बीमारी का इलाज। दुनिया भर में जाना जाएगा उज्जैन की मेडिसिटी को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन को मेडिसिटी एवं चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दी है। सिंहस्थ के पहले यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित भूमि पूजन समारोह को संबोधित किया है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, यहाँ पर मेडिसिटी और चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री का सम्मान विश्व में बढ़ते वर्चस्व का प्रमाण है। प्रोफेसर त्रिपाठी बने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु। राज्यपाल एवं कुल अधिपति श्री मंगूभाई पटेल ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के कुलगुरु के पद पर प्रोफेसर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त कर दिया है। विक्रम उद्योगपुरी को मिला स्वच्छ औद्योगिक पार्क का अवार्ड। उज्जैन देवास रोड स्थित विक्रम उद्योगपुरी को सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क घोषित किया गया है दोस्तों। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के भारत मंडपम में यह पुरस्कार प्रदान किया है। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निर्णायक कदम है यूके जर्मनी की यात्रा। मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार हुई जंगली हाथी की रेडियो कॉलरिंग। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक नर जंगली हाथी को 20 नवंबर को सफलतापूर्वक सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया गया है। रेडियो कॉलर पहनाने के बाद जंगली हाथी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र ताला की बीट दमना के कक्ष क्रमांक 332 में छोड़ा गया है। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनाएंगे, मुख्य सचिव कह रहे हैं सब। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें हमको तारीखवार खबरें दे रखी हैं। 16 नवंबर अब छात्र 2 वर्ष में भी स्नातक की पढ़ाई कर सकेंगे। कनाडा में पहली बार H5N1 बर्ड फ्लू संक्रमण का मानव मामला सामने आया है। ब्रिटिश कोलंबिया में 9 नवंबर को भर्ती एक किशोर में H5N1 संक्रमण की पुष्टि की गई है। डीआरडीओ ने किया पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण। भारत ने सफलतापूर्वक पिनाका हथियार प्रणाली का परीक्षण कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन परीक्षणों के दौरान प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मापदंडों जैसी कि एक साल्वो मोड में कई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए रेंजिंग, सटीकता, स्थिरता और फायर की दर का मूल्यांकन किया गया है। अमेरिका ने तस्करी की गई 1440 पुरातात्विक धरोहरें भारत को वापस लौटा दी है। इन धरोहरों में प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां हैं, जिनका कुल मूल्य $1 करोड़ आंका गया है। 18 नवंबर लेह से पेंगोंग तक बनेगी 8 किलोमीटर लंबी ट्यूब टनल। लेह से पेंगोंग तक बनाई जाएगी टनल। रूसी बलों ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में रूस ने करीब 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। 19 नवंबर जेईई एडवांस के लिए मिलेंगे 2 ही प्रयास, नहीं होगा बदलाव। जेईई एडवांस परीक्षा के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या में
एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। आईआईटी कानपुर ने परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी है। केंद्र सरकार के कार्यालयों से अवकाश प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए अब पेंशन फॉर्म 6A भरना होगा। इस फॉर्म को भविष्य या EHRMS पोर्टल 2.0 के जरिए सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। 20 नवंबर भारत चीन की सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्दी संभव होगी। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की है। इसमें दोनों देशों ने सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। यूरोपीय देशों की सरकारों ने रूस पर यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। 21 नवंबर CBSE ने की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। 22 नवंबर गगनयान मिशन में सहयोग करेगी ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ASA सहयोग करेगी गगनयान मिशन में। इजरायल सेना गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। गाजा पट्टी में इजरायल के हवाई हमलों में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। सिकल सेल के रोगियों को शीघ्र उपचार दिलाने के लिए संकल्पित है प्रदेश सरकार। ये एक प्रकार का एनीमिया का रोग है, सिकल सेल। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियों के कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं, भर्तियां निकाल दी गई हैं। सरकार सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंतर्गत सभी जिलों में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने देवास में आयोजित भूमि पूजन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया, जहां पर ये बात कही है कि सभी जिलों में सबके अलग अलग खेल स्टेडियम होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश IT और साइंस के नए हब के रूप में विकसित होगा। जबलपुर में ये बात कही गई है। देश की टेक्नोलॉजी में मध्य प्रदेश दे रहा है एक महत्वपूर्ण योगदान। साइबर सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी है। शासकीय विभागों में हुआ है 105 मुख्य सूचना अधिकारियों का पंजीकरण। भारत अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में एक महाशक्ति बन रहा है। अधिकारी की संवेदनशीलता प्रशासन की सफलता का आधार है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये कहा है। 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ है उज्जैन में। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन काश्यप के आतिथ्य में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रदेश के 20 जिलों में बनेंगे 100 ट्राइबल छात्रावास। मध्य प्रदेश बनेगा देश का लॉजिस्टिक हब। DGP ने गोंदिया पहुंच घायल जवान का स्वास्थ्य जाना है। DGP श्री सुधीर सक्सेना ने बालाघाट पहुंचकर पुलिस नक्सल मुठभेड़ की समीक्षा की तथा घायल जवान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रदेश की जो विधानसभा है अगले सत्र तक, मानसून सत्र तक पेपरलेस कर दी जाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण पाथे न्यास के गठन की स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्री परिषद की बैठक। मध्य प्रदेश को 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात।
केंद्र की 40,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में स्थायी आधारभूत संरचना विकसित होगी। 10,405 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। मध्य प्रदेश को इस वर्ष जनवरी माह में 10,405 करोड़ रुपए लागत वाली 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात मिलेगी। जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं का शिलान्यास। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय खबरें। मिस अर्थ 2024 का खिताब जेसिका लेन ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। फिर चुने गए जापान के प्रधानमंत्री। जापान की संसद ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री चुन लिया है। मिस इंटरनेशनल 2024 बनी वियतनाम की 22 वर्षीय मॉडल हुइन थी थान थ्यू मिस इंटरनेशनल 2024 बन गई हैं। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं सोनू सूद को। 90 वर्ष की यात्रा पर बनेगी वेब सीरीज। भारतीय रिजर्व बैंक की 90 वर्ष की यात्रा पर एक वेब सीरीज बनने वाली है, जिसे देखकर लोगों को देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानने में आसानी होगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नामित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2.08 मीटर ऊंचाई तक 360 डिग्री का किक लगाकर रिकॉर्ड बनाया है भारत के मार्शल आर्ट कलाकार चिन्मय शर्मा ने। अमेरिका के नई राष्ट्रीय सलाहकार होंगे माइक वॉल्ज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सांसद माइक वॉल्ड को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। विदेश सचिव को 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिला है। केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार डॉक्टर नवीन रामगुलाम। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है शेख हसन खान। केरल के शेख हसन खान ने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 10 नवंबर को माउंट कोचियोको पर चढ़ाई पूरी कर वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शेख हसन अब तक अंटार्कटिका में माउंट विंसन, एशिया में माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रूस, दक्षिण अमेरिका में माउंट एकांकागुआ और ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस्को पर चढ़ाई कर चुके। ये सब चोटियां आप याद रख लेंगे दोस्तों, जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस महाद्वीप की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीता बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे ने। ब्रिटेन की जानी मानी लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए कथा साहित्य श्रेणी में इस वर्ष का बुकर पुरस्कार जीता है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे मार्को रूबियो। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेटर मार्को रूबियो को देश का अगला विदेश मंत्री नामित किया है। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड किकी हकिन्सन का निधन हो गया दोस्तों। तमिल अभिनेता दिल्ली गणेश का निधन। बंगाली अभिनेता मनोज मिश्रा का निधन। सरोज वादक आशीष खान देव शर्मा का निधन। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों, खेल के पेज पर। भारत ने चीन को हराकर एशिया महिला हॉकी चैंपियंस की ट्रॉफी जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को किया है क्लीन स्वीप। इटली ने जीता बिली जीन किंग कप।
हार्दिक पांड्या फिर बने 2020 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर। जैनिक सिनर ने पहली बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है दोस्तों। मनु, नीरज, हरमनप्रीत और स्मृति को मिलेगा भारतीय खेल सम्मान। राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास ले लिया। अंतिम पेज पर आ जाते हैं दोस्तों। भारत और ब्रिटेन अगले वर्ष फिर से शुरू करेंगे एफटीए पर वार्ता। मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से वार्ता शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिला नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये सम्मान का नाम है, इससे सम्मानित किया गया है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में से 200 गीगावाट को प्राप्त कर लिया है। स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च हुआ इसरो का संचार उपग्रह GSAT-N2 उपग्रह लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के रॉकेट से। श्रीलंका में राष्ट्रपति दिशा नायके के गठबंधन को जीत मिली है। भारत ने इतिहास रच दिया है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके। यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से 5 गुना अधिक गति से प्रहार करती है। मिसाइल की न्यूनतम गति 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचरों से लैस है। अलग अलग पेलोड ले जाने में सक्षम है और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है दोस्तों। यूक्रेन ने नॉर्वे के साथ किया रक्षा सहयोग समझौता। यूक्रेन और नॉर्वे ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन ने रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद एजेंसी और नॉर्वेजियन डिफेंस मटेरियल एजेंसी के बीच समझौते से दोनों देशों के बीच हथियारों के बाजार, अनुसंधान और सैन्य प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग बढ़ेगा। तो यहाँ ये खत्म हो गया दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।